हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो पे, जो कि आपके चैप्टर का नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन। यह है जोडी का फ़ोन, यानी फ़ोन कहते हैं जो हिरन का जो बच्चा होता है या मृगशावक जिसको कहा जाता है। और हिरन आप पता है आपको, जैसे डॉय एक जानवर होता है, डॉय, ठीक है। हिरन होता है, उसके साथ डियर के साथ एक डॉय होता है, ठीक है। और उस डॉन का जो बेबी होता है उसको हम फ़ोन कहते हैं, ठीक है। तो यह जोडी का मृगशावक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है आपका। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक डॉय के फ़ोन के बारे में बात की गई है। जैसा कि नॉर्मली इस चैप्टर में बताया गया है कि इस चैप्टर में एक जॉडी जो है नाम का बच्चा है, जिसके पिता को एक रेटल सर्प जो है वो डस लेता है, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे, हर चीज़ के अंदर अपने घरेलू उपचार जो हुआ करते थे, रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ जो हुआ करती थी, वो यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर जो जॉडी के फादर हैं वो भी एक हिरनी को मारते हैं, एक डॉय को मारते हैं, और उसके हार्ट और लीवर का यूज़ करते हैं वो अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने के लिए, विष को खींचने के लिए। और इस वजह से क्या होता है कि जो हिरनी होती है, जो डॉय होती है, वो मर जाती है, और उसका एक छोटा मृगशावक होता है, उसका एक छोटा एक बेबी फॉन होता है उसका। तो जब उसकी माँ मर जाती है तो उस बच्चे के साथ क्या होगा, क्या उसे बिना माँ के ही छोड़ दिया जाएगा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑफन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू ए डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, हम छोटा सा कट लगने या छोटा सा जलने पर भी हम क्या करते हैं, दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बजाय वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। हम क्या करते हैं कि छोटा सा कट या बर्न होने पर जिस प्रकार से चिकित्सक के पास दौड़ा जाता है, तो कई बार क्या होता है, चिकित्सक के पास दौड़ने के बजाय हम घर पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग भी, जो शीघ्र और प्रभावी होता है, उसमें उपचार ढूंढते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप इनके लिए कुछ होम रेमेडीज़ बता सकते हैं, सोच सकते हैं कुछ। एक कट ऑन योर नी, जब आपके घुटने पर कोई कट लग जाता है। ए बर्न ऑन योर आर्म, जब आपकी भुजा पर कोई बर्न यानी जलन हो जाती है या झुलसन हो जाती है। ए बी स्टिंग, या फिर मधुमक्खी का कोई डंक मार लिया जाता है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय ए रैटल स्नैक। इस स्टोरी के अंदर जॉडी के फादर हैं जिनको एक रैटल स्नैक के द्वारा डस लिया गया, बिटन यानी काट लिया गया है। ही क्विकली किल्स अ डॉय, वो जल्दी से क्या करते हैं, डॉय को मारते हैं। एंड यूजेस हिज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और अपने शरीर से उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए वो उस हिरनी के हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं। जॉडी वॉन्डर वॉट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट ए मदर। तो यहाँ पर जो जॉडी है वो वंडर यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। किस बात से परेशान हो जाता है कि जो जॉडी है वो इस बात से परेशान हो जाता है कि जो डॉय है, उस डॉय के मर जाने पर उस लिटिल फॉन का, जो छोटा मृगशावक है, उसका क्या होगा, बिना माँ के उसे छोड़ दिया जाएगा, क्या वो बिना माँ के रह जाएगा, ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के आपके 3 पार्ट हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। चैप्टर पर आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए इंस्पायर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। साइड में आपको कुछ ग्लोसरी वर्ड दे रखे हैं, जिनको मैं आपको पहले बता देती हूँ। ड्रिफ्ट बैक टू का मीनिंग होता है गो बैक टू, यानी कि वापस चले जाना, ठीक है। डायलेटेड का अर्थ होता है एनलार्ज, यानी फैली हुई। ए क्लोज शेव, एक नैरो एस्केप यानी बहुत तंग या बहुत छोटा रास्ता या बहुत कम जगह, ठीक है। केप्ट योर हेड का मतलब होता है स्टेड काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल चुप हो जाना, और वो भी कब, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मतलब किसी असमंजस की स्थिति में बिल्कुल चुप हो जाना, या किसी परेशानी वाली स्थिति में बिल्कुल शांतचित्त बने रहना, ठीक है। जॉडी अलाउ हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, जॉडी जो था उसने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अलाउ किया, अनुमति दी कि वो वापस कहाँ चले जाए, उस फ़ोन के ऊपर, उस मृगशावक की ओर अपने विचारों को वापस जाने की उसने अनुमति दी। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पा रहा था, मतलब वह अपने मस्तिष्क से बाहर इसे नहीं रख पा रहा था। किसको, जो घटना उसके साथ हुई थी उसको। ही हैड हेल्ड इट, वह इसे पकड़ कर रखे हुए था, मतलब उसे थामे हुए था, अपने दिमाग से नहीं हटा पा रहा था। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों से, एंड इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में, कि वह अपने सपनों से, अपनी बाहों में इसे थामे हुए था, अपने सपनों में इसको पकड़े हुए था। अभी तक भी वो जो घटना उसके साथ घटित हुई वो उसके दिमाग में, उसके सपनों में अभी तक भी थी।
ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड। वह अपनी टेबल से रिप्टा, रिप्टा का मतलब होता है उतरना, स्लिप्ड का मतलब होता है उतरना। वैसे स्लिप का मतलब फिसलना होता है, तो यहाँ पर स्लिप का मतलब है उतरना, कि वह अपनी टेबल से उतरा एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और अपने फादर के बेड के किनारे की ओर चला गया, अपने पिताजी के बिस्तर कर बगल में चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी जो कि उसके फादर का नाम है, जॉडी के फादर का नाम है, जो कि बिल्कुल रेस्ट यानी बिल्कुल शांत लेटे हुए थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई और बिल्कुल स्वच्छ थी, साफ थी। बट द प्यूपिल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन उसके प्यूपिल मतलब उसकी आँख की जो पुतलियाँ थी, प्यूपिल एक आई ऑर्गन होता है, हमारा आई का पार्ट होता है, तो जो प्यूपिल है उसकी वो बिल्कुल डार्क और डायलेटेड यानी फैली हुई दिखाई दे रही थी। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, तो जॉडी जो है वो अपने फादर से पूछता है कि आपको कैसा फील हो रहा है पा, यानी आप पा मतलब वो पिताजी से कहता है, अपने पापा से कहता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। जॉडी जस्ट फाइन सन, बिल्कुल ठीक पुत्र या बेटा। ऑल डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, कि जो डेथ है, जो पहले वाली जो डेथ है वो और किसी को एल्सवेयर यानी किसी और को चुराने, थीविंग यानी चुराने के लिए चली गई है। मतलब जो मौत का साया इसके फादर पर आया था वो इसके फादर से हटकर अब और किसी के लिए चला गया है, मतलब इसकी जान बच चुकी थी। बट वाजंट इट क्लोज शेव, लेकिन क्या ये ऐसा नहीं था? क्लोज शेव का मतलब ए नैरो एस्केप, बिल्कुल कम या न होने की स्थिति में, बिल्कुल तंग, बिल्कुल छोटा या बिल्कुल सकरा या बिल्कुल न के बराबर बचने का रास्ता। तो ये कहता है कि लेकिन ये क्लोज शेव जैसा नहीं था, मतलब बिल्कुल बाल बाल बचने की स्थिति नहीं थी। तो वो कहता है आई एग्री, कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, कि मैं तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करता हूँ। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉज व्हाट नीडेड, द वे यू केप्ट योर हेड, कि वह तरीका जिस तरीके से तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को शांत चित्त बनाए रखा। कैप्ट योर हेड का मीनिंग आपको साइड में दे रखा है कि कठिन मुश्किल में भी या कठिन सिचुएशन में भी अपने आप को बिल्कुल शांत बनाए रखना, कि जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत थी, जो चीज़ आवश्यक थी तुमने वही किया, कि तुमने इतनी कठिन स्थिति में भी अपने आप को शांत बनाए रखा। पा यस सन, तो पिताजी कहते हैं पा, तो बेटा कहता है हाँ। यस सन पा डू यू रिकलेक्ट द टॉय एंड द फोन, तो जो बच्चा है वो अपने पिता से पूछता है कि पा डू यू रिकलेक्ट द टॉय एंड द फोन, क्या आपको वो टॉय और वो फ़ोन याद है? क्या वो हिरणी और उसका जो छोटा मृग शावक है वो आपको याद है, स्मरण करते हैं आप उन्हें? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। पिताजी कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर टॉय सेव मी, उस गरीब या बिल्कुल बेचारी हिरणी ने मेरा जीवन बचाया है। दैट्स सर्टेन, ये बिल्कुल निश्चित बात है, मतलब बिल्कुल निश्चित है कि उस पुअर टॉय ने, उस बेचारी हिरणी ने मेरा जीवन बचाया है। पा द फोन मे बी आउट देयर येट, तो बच्चा जो है वो कहता है कि पा द फोन मे बी आउट देयर, कि जो फोन है मतलब जो मृग शावक है वो अभी भी बाहर हो सकता है। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, वो बहुत ज़्यादा भूखा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। उसके फादर कहते हैं जॉडी के कि आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, वाई डोंट आई गो, कि क्यों नहीं मैं जाऊँ, मतलब वो बच्चा जो है वो अपने पिता से पूछता है कि क्यों नहीं कि मैं जाऊँ और देखूँ। एंड इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, और क्या मैं उस मृग शावक को ढूंढ कर ला सकता हूँ, क्या मैं उसको ढूंढ सकता हूँ उस मृग शावक को। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ रख सकता हूँ। एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण कर सकता हूँ, उसे यहाँ पाल सकता हूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी जो कि बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा। एंड स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और छत को घूर कर देखता रहा, मतलब छत को घूरते हुए वो बिल्कुल चुपचाप लेटा रहा। बॉय कहता है कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इट, हैम्ड इन का मीनिंग होता है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसे सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर कोई ना की कहने की स्थिति में नहीं हो, मतलब कि वो ना भी न कह पाए और हाँ उसको कहना ही पड़े, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डाल देना। तो जो फादर है वो कहता है अपने बेटे से कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, कि तुमने मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया, असमंजस में डाल दिया कि मैं ना नहीं कह सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, कि वो जो बच्चा है वो कहता है कि पा इसे पालने में अधिक खर्चा नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, अकॉर्न्स का मीनिंग दे रखा है स्मॉल ब्राउन नट्स होते हैं, छोटे छोटे नट्स होते हैं खाने के दाने ब्राउन कलर के। तो जो बच्चा है वो कहता है कि पा इट विल सून स्टार्ट, कि वह जल्दी ही स्टार्ट कर देगा ईटिंग लीव्स एंड स्कॉर्न, पत्ते और बंजू फल खाना वो जल्दी ही शुरू कर देगा।
यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, कि तुम अपनी उम्र के बालकों से ज़्यादा स्मार्टर हो, ज़्यादा विवेकशील हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। वी टुक इट्स मदर, कि हमने इसकी माँ को ले लिया है, एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और इस बात के लिए इसे दोषारोपित नहीं किया जाना था। मतलब कि उसकी माँ जो है वो मरी है तो वो हमारी वजह से ही मरी है, हमने ही उसकी माँ को लिया है, इस बात के लिए उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और निश्चित रूप से ये बिल्कुल अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल का मतलब अकृतज्ञता वाली बात हो जाएगी कि यदि हमने उसको स्टार का मतलब भूखे मरने के लिए, कि यदि हमने उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया तो ये बिल्कुल अनग्रेटफुल वाली बात हो जाएगी। सन आई कांट से नो टू यू, तो जो पिता है वो अपने बच्चे से कहता है कि पुत्र आई कांट से नो टू यू, कि मैं तुमसे ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, और मैं नहीं जी पाता, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए भी जीऊँगा, कि मैं अनदर डे यानी दूसरा दिन देखने के लिए मैं जी पाऊँगा, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कैन आई राइड बैक विद मिलविल, क्या मैं मिलविल के साथ किसी राइड पे जा सकता हूँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। जो बच्चा है वो अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं मिलविल के साथ सवारी करके जा सकता हूँ और इसे ढूंढ सकता हूँ। किसे ढूंढने की बात हो रही है यहाँ पे जो लिटिल फॉन है, जो छोटा बेबी मृगशावक है, उसको ढूंढने की बात हो रही है। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, जाओ और तुम्हारी माँ से कहो कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जा सकते हो। तो जो पिता है वो अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम जाकर अपनी माँ को बता दो और उन्हें यह भी कह दो कि मैंने कहा है तुम्हें कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ही सीडर बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। सीडर का मतलब होता है सीडर बैक का मतलब होता है वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, इतनी धीरे धीरे जाना कि कोई भी आपको नोटिस ना कर सके, बिल्कुल धीरे धीरे जाना। तो जो बच्चा है वो बिल्कुल झिझकते हुए बिल्कुल धीरे धीरे चलता हुआ टेबल तक जाता है और वहाँ बैठ जाता है। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ कॉफ़ी को उंडेल रही थी। पॉरिंग का मतलब होता है कप, एक दूसरे कप में उलट पुलट करना, ठीक है। तो उसकी जो माँ है बच्चे की, वो कॉफ़ी को उलट पुलट कर रही थी फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए, हर एक के लिए। ही सेड, उसने कहा कि माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कि माँ पा सेज पिताजी कहते हैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कि मैं ब्रिंग यानी ला सकता हूँ, बैक यानी वापस, और फोन यानी मृगशावक, कि मैं मृगशावक को वापस लाने के लिए जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, और इसी के साथ ही जैसे ही उसकी माँ ने ये बात सुनी, जो कॉफ़ी ये पॉट थे यानी जो कॉफ़ी के जो बर्तन थे वो हवा में ही यानी आधे बीच में ही रह गई। व्हाट फोन, कौन सा फ़ोन, किस फ़ोन की बात कर रहे हो, कौन सा मृगशावक। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉ वी किल्ड, वह फ़ोन जो कि उस डॉ से बिलोंग करता था, उससे संबंधित था, जिसको हमने मार डाला था। वी यूज़ द डॉयज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, और जिस डॉय का लीवर हमने यूज़ किया था पॉइजन को खींचने के लिए और पिता को बचाने के लिए। शी गैस्प, गैस्प का मतलब होता है कठिनाई से सांस लेना, ठीक है। एंड वेल फॉर पिटी शेक, बिल्कुल दयालुता के साथ, बिल्कुल दया की स्थिति में वो उस बच्चे की तरफ देखने लगी, जॉडी की तरफ देखने लगी। अब उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, कि पा कहते हैं यानी पिताजी कहते हैं कि ये अनकृतज्ञ वाली बात हो जाएगी। अनग्रेटफुल यानी अकृतज्ञ वाली बात हो जाएगी कि यदि हमने उस बच्चे को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, यदि हमने उस फ़ोन को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया तो ये अनग्रेटफुल यानी अकृतज्ञता वाली बात हो जाएगी। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, डॉक्टर विल्सन ने कहा कि दैट्स राइट मैम, कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री में नहीं आता। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, बच्चा भी सही कह रहा है और इसके पिता भी ठीक कह रहे हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, कि वह मेरे साथ मेरे पीछे सवारी कर सकता है, राइड कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसकी हेल्प भी करूँगा, उसे ढूंढने में उसकी मदद भी करूँगा। किसे ढूंढने की, जो फ़ोन है उस मृगशावक को ढूंढने में उसकी मदद भी करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, जो लेडी थी वो नीचे बैठ गई, विवश होकर उसने अपनी केतली को नीचे रख दिया और बैठ गई। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अच्छा यदि तुम अपना दूध उसे दो, यू विल गिव इट योर मिल्क, तुम यदि तुम्हारा दूध अगर उसे दो। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, क्योंकि हमारे पास इसे खिलाने के लिए अन्य कुछ भी नहीं है। उसकी मदर जो है बच्चे की वो कहती है कि यदि तुम अपना दूध उसे दे दो तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइट,
कम ऑन का मतलब होता है आओ लड़के, जो लड़का जो कि जॉर्डी है उसको कहा जाता है कि आओ लड़के हमें सवारी करनी है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड अनएक्सियसली, माँ बैक्स्टर जो है वो चिंतित होकर अनएक्सियसली पूछते हैं, यू विल नॉट बी गॉन अलॉन्ग, तुम लंबे समय तक तो नहीं जाओगे, मतलब तुम काफ़ी लंबी दूरी तक तो नहीं जाओगे। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि तुम लंबे तो नहीं जाओगे, मतलब काफ़ी दूर तक तो नहीं जाओगे। जॉर्डी सेड, जॉर्डी कहता है, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मैं निश्चित रूप से डिनर से पहले आ जाऊँगा या लौट कर वापस आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल जो है वो अपने घोड़े पर चढ़ते हैं, माउंटेड का मतलब होता है चढ़ना, वो अपने घोड़े पर चढ़ते हैं और पुल जॉर्डी अप बिहाइंड हिम, और जॉर्डी को ऊपर खींचते हैं अपने पीछे बैठाने के लिए, उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींचते हैं और उसको अपने पीछे बैठा लिया जाता है। ही सेड टू मिलविल, वह मिलविल से कहता है, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, कि तुम क्या सोचते हो कि जो फ़ोन है वो अभी भी वहीं पर ही होगा, जो फ़ोन है जिसको हमने जहाँ जिस स्थिति में छोड़ा था वो वहीं पर ही होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड इट, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे, जो मिलविल है वो उसे कहता है कि हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे, इफ़ ही इज़ अलाइव, यदि वह जिंदा हुआ या जीवित हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट इज़ ही, तुम कैसे जानते हो कि वह ही यानी नर है। द स्पॉट वर ऑल इन अ लाइन, कि उसके निशान सभी एक पंक्ति पर थे, मतलब एक लाइन के अंदर उसके स्पॉट बने हुए थे। ऑन ए डॉय फॉन, लेकिन जो डॉय जो कि मादा मृग शावक है उसके ऊपर पासेज द स्पॉट आर एवरी विच वे, कि स्पॉट्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग बने हुए होते हैं, अलग अलग दिशा में होते हैं, लेकिन जो मेल जो डियर होता है, जो हिरन होता है, उसके ऊपर स्पॉट जो है वो एक लाइन में बने हुए होते हैं, और जो डॉय फॉन है उस शावक पर, जैसा कि पिताजी कहते हैं कि उनके ऊपर क्या होता है, निशान अलग अलग दिशा में थे। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है वो भी हम साथ ही में देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट हैड हैपन टू जॉर्डीज फादर, कि जॉर्डी के फादर को क्या हो गया था। जॉर्डीज फादर हैड बीन बीटन बाय ए रैटल स्नैक, कि जॉर्डी के फादर को काट लिया गया था या डस लिया गया था बाय ए रैटल स्नैक, एक रैटल सर्प के द्वारा। हाउ डिड द डॉय सेव पेनीज लाइफ, कि जो डॉय थी यानी जो हिरणी थी उसने पेनी की लाइफ को किस तरह बचाया। द डॉयज लीवर वॉज यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, कि जो डॉय का जो लीवर था उसको यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया, ड्रॉ आउट मतलब खींचने के लिए पॉइजन को। इन दिस वे द डॉय सेव पेनीज लाइफ, और इस तरीके से जो डॉय थी उसने पेनी की लाइफ को बचाया। वाई डज जॉर्डी वांट टू ब्रिंग द फोन होम, कि जो जॉर्डी था वो उस फोन को अपने घर क्यों लाना चाहता था। जॉर्डी वांट टू ब्रिंग द फोन होम बिकॉज हिज मदर सेव्ड पा, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता को बचाया था। एंड इट इज़ अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और उसे भूखे मरने देना, उसे भूखे मरने के लिए छोड़ देना अनग्रेटफुल था, बिल्कुल अकृतज्ञता थी। हाउ डज जॉर्डी नो, हाउ डज जॉर्डी नो दैट द फॉन इज ए मेल, जॉर्डी कैसे जानता था कि जो फॉन है वो एक मेल ही है। जॉर्डी नोज दैट द फॉन इज अ मेल बिकॉज पा सेज, क्योंकि पा यानी पिताजी कहते हैं कि उसके पिताजी ने कहा था, उसे बताया था, दैट ए बक फॉन हैज़ स्पॉट ऑल इन अ लाइन, कि जो बक फॉन होता है उसकी बॉडी पर जो स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे बने होते हैं, वो निशान सभी एक लाइन में बने होते हैं, जबकि जो फीमेल जो डॉय आपकी होती है उसके ऊपर निशान जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। ठीक।